नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 112 नई बसें। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी मजबूती, यात्रियों को होगी सहूलियत। फिर अपनों के निशाने पर आई सरकार। बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने विकास कार्यों में लगाया करोड़ों की धांधली का आरोप। 27 से पहले पार्टी में बढ़ रही गुटबाजी। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन पर विपक्ष ने उठाया सवाल। कहा, अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना किया जा रहा छलनी। और त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड मामले में आरोपी की मां का बड़ा बयान। नस्ल भेदी हिंसा से किया इनकार। कहा, साजिश के तहत फंसाया गया बेटा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने परिवहन निगम की 112 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए साल पर खुशी की बात है कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में नई बसें शामिल हुई है। इससे राज्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगा और देश भर से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चारधाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी पहले से ही अपनों के निशाने पर है, तो वहीं एक और बीजेपी नेता ने अपने ही विधायक पर करोड़ों की धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। एक के बाद एक बीजेपी से जुड़े ये मामले इस बात की तस्दीक करते हैं कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है और 2027 से पहले बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। अपनों के निशाने पर बीजेपी नेताओं की आपस में ठनी। बीजेपी नेता ने लगाया करोड़ों की धांधली का आरोप। 2027 से पहले पार्टी में बढ़ रही गुटबाजी। लगता है कि 2027 की राह बीजेपी खुद के लिए जितना आसान मानकर चल रही थी, उतनी आसान अब रह नहीं गई है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीजेपी पहले से ही गुटों में बटी नजर आई। अपनों के ही निशाने पर पार्टी आ गई, तो वहीं अब बीजेपी के ही एक नेता ने अपनी पार्टी के विधायक पर करोड़ों की धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। न सिर्फ बड़े नेता बल्कि छोटे नेता भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला विकास नगर पालिका में डाली गई सीवर लाइन से जुड़ा है, जिसे बिछाने के बाद ये शिकायत सामने आई कि सड़कें धंसने लगी है। सड़कों पर अपने आप गड्ढे बन रहे हैं और कई जगह तो बिछाए गए पाइप लीकेज हो रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की कीमत 533 करोड़ रुपए है। इससे नाराज स्थानीय लोग अब इस परियोजना पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों के इन आरोपों को बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने भी सही ठहराया है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कमीशन खोरी हुई है। रामशरण नौटियाल ने इशारों में विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कमीशन खोरी तो क्षेत्र में चल रही हर योजना में हो रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। खागे बैठे यहाँ जो बैठे हैं ना, जो यूं करते यूं कभी यूं करते हैं, उनसे पूछिए ईमानदार और क्या क्या, हाँ उनसे पूछिए क्या हुआ इसका। कोई योजना ऐसी नहीं है जिस पर कमीशन खोरी नहीं हो रही है। मैं अभी मुंह खोलूंगा कि नगर पालिका जो सीवर लाइन बन रही है, इसमें नहीं भी तो 100 करोड़ रुपए करीबन जो है रिश्वत खाई गई है। रिश्वत खाई गई या घोटाला हुआ है, मेरा कहने का अभिप्राय है। इसमें ठेकेदार और एक दो लोग जो ये
घूमते हैं। ये कौन सी बात है कि और अगर अगर नगर पालिका क्षेत्र के लोग सीवर लाइन की शिकायत कर रहे हैं तो नेता लोग जो है हाथ में छड़ी लेकर के किसी के बाथरूम में जाके देख रहे हैं कि भाई क्या शिकायत है, बाथरूम की शिकायत है या किसी घर की शिकायत है, और वो गांव गांव घर घर में पूछते क्या शिकायत है तुम्हारी। अब सीवर लाइन में कितना घोटाला हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग है, उसको जो उस लाइन को जो डाला गया है उसके मानक पता करिए। इन्होंने तो सीधा सड़क खोदी और उसमें पाइप दबा दिए, उसकी क्योरिंग होती है, उसके ऊपर अब गाड़ियां चलनी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्लैब वगैरह कुछ पड़ने चाहिए, उसमें मेटलिक का काम होना चाहिए, कुछ नहीं। बीजेपी नेता ने जब अपनों के खिलाफ आवाज उठाई तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बचाव में बोलते दिखे। उन्होंने कहा कि बिना तथ्य के कोई भी आरोप लगाना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी ने क्या आरोप लगाया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं पर से भी कोई तथ्य आते हैं तो सरकार पूरी जांच करा करके उसमें दोषियों को जेल भेजने का काम करती है। इसलिए किसी भी प्रकार के बिना तथ्यों के कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जीरो टॉलरेंस का सिर्फ नारा दिया जा रहा है, इस नारे की आड़ में करोड़ों के घोटाले किए जा रहे हैं। देखिए, जीरो टॉलरेंस का तो नारा है, जीरो टॉलरेंस कहीं दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है, और इस नारे की आड़ में जो करोड़ों करोड़ों के जो घोटाले हो रहे हैं, बस सिर्फ नारा दिया जा रहा है और नारे के अलावा कुछ नहीं। अब नगर पालिका विकास नगर के अंदर अगर इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हो गया है तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामला है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो देखो किसी की कोई जात नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, वो किसी भी पार्टी का हो वो भ्रष्टाचारी है, उसको उस नज़र से देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि तत्काल प्रभार से माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की बात तो सुने। कांग्रेस की तो बात वो सुन नहीं रहे, लेकिन अगर अब आवाज़ उनके अंदर से आने लगी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, दाल काली है। इसे ठीक करें मुख्यमंत्री जी, और नहीं तो आने वाले कल में फिर जो है आपको भी बहुत जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी में गुटबाजी अपनी जगह है और मुद्दों को उठाना अपनी जगह। बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। लेकिन इस मुद्दे ने बीजेपी को और असहज कर दिया है, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के अपने ही नेता अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेता गुटों में बंटते दिख रहे हैं। ऐसे में 2027 से पहले बीजेपी के लिए ये स्थिति परेशान करने वाली है। खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। खनन क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 200 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि का तोहफा दिया है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही है कि किस आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, देश में दूसरे पायदान पर उत्तराखंड, केंद्र ने दी 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। विपक्ष उठा रहा सवाल। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कार के रूप में 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। ये राशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। उत्तराखंड ने खनन सुधार में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। खनन सुधार का क्षेत्र हो जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं। वहीं खनन सुधार पर राज्य को पुरस्कृत किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि किन नियमों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया, जबकि हालत ये है कि अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। देखिए, 200 करोड़ का पुरस्कार पाकर सरकार अपनी पीठ ठोक रही है
तो तमाम सड़कों का जो नाश हो गया है, जो खुलेआम डंपर घूम रहे थे, रोज हत्यारे डंपरों ने कई मांग सुनी करी है, कईयों के बेटों, कईयों की कोख जो है वो सुनी करी है, और सड़कें तबाह हो गई, हमारे पुल तबाह हो गए, अवैध खनन संस्थागत हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर अवैध खनन की बात कर रहे हैं, कई विधायक जो है अवैध खनन की बात कर रहे हैं, और जो तमाम सड़कें तबाह हो गई, तमाम पुल तबाह हो गए, और आपदा में जो मलबा आया है खनन की वजह से, बेड लेवल ऊपर हो गए नदियों के, उससे जो तबाही हुई है उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो तो हजारों करोड़ की तबाही है। बता दें कि कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहीं विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को असहज कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कृत किए जाने को सीएम धामी के विरोधियों को करारा जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हैरान विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किन मानकों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया, जिस पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड में नामजद आरोपी सूरज खवास की मां ने पहली बार सार्वजनिक रूप से चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मामला नस्ल भेदी का नहीं है और उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है। आरोपी की मां ने बताया कि उनका परिवार खुद नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से ताल्लुक रखता है, ऐसे में नस्ल भेद का आरोप पूरी तरह से गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाला है। अभी इतना साल हो गया है, मैं उत्तराखंड में रही हूँ, 2010 से हूँ। हाँ। ऐसे अभी कभी नहीं आया। हाँ। कभी नहीं हुआ हमारा साथ। हाँ। ये गलत फंसाया गया है मेरे लड़का को। अच्छा, सूरज है मेरा लड़का का नाम। हाँ। तो उसने क्या बोला उनको? कुछ भी नहीं बोला, बोल रहा है उसने, मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा में, उसको ऐसे सिमट गया है वहाँ पे। अच्छा। मैंने नहीं देखा, बस दारू नीने गया था, पोता का, उसका बच्चा का 1 साल का बर्थडे था। हाँ। और उसने मना भी किया था, मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा। ना दे दे, अब दारू नीने गया है वो, मुझे यही बोला है मेरे बेटा, मैं दारू नीने गया मम्मी, मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा, बस। वहीं अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्माता जा रहा है। विपक्षी दल इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि वीआईपी के नाम का खुलासा हो सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। मुझे तकलीफ है कि ये बात जो है रावत ने, मैं समझता था कि उसके मन में इस बात का दर्द होगा और आक्रोश होगा और वह आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, जो वास्तविक हत्यारे हैं अंकिता के वो कानून के दायरे में आने चाहिए। और ये तो बेटी के सम्मान का सवाल है और राज्य की गरिमा, उत्तराखंड की गरिमा और स्वाभिमान का सवाल है। इसमें राजनीति कहाँ से आती है? पौड़ी की बेटी नहीं, गढ़वाल के बेटे नहीं थे, उत्तराखंड की बेटी, पूरे वो देश की बेटी है। अगर हमारे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके लिए पूरा देश ने लड़ाई लड़ी और निर्भया को न्याय दिलाया। उन हत्यारों को हिंदुस्तान के अंदर कानून ऐसा बना। आज अंकिता की हत्या हुई, सीबीआई की जांच के बिना क्या दिक्कत है सरकार को? केंद्र में भी उनकी सरकार है, सीबीआई भी उन्हीं की एजेंसी है। सरकार को सीबीआई की जांच करनी चाहिए। और मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। गदरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सुभाष व्यापारी ने अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का सच तभी सामने आ पाएगा जब सीबीआई जांच होगी। यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन जन मुद्दों पे कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं। तो हम इन सारी जो उत्तराखंड की जो ज्वलंत मुद्दे उनको लेके हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में हम जनता के बीच में हम देंगे, क्योंकि जनता, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता त्रस्त है भाजपा शासन में, कांग्रेस शासन में। वो अब तीसरे विकल्प की तलाश में और उनको हम तीसरा विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी विकल्प के साथ हम
गदरपुर विधानसभा के चुनाव में भी हम जाएंगे। रुड़की के मंगलौर में गुड़ मंडी से अब्दुल कलाम चौक तक हो रहे हाईवे चौड़ीकरण के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ मौके पर पहुंचे और एनएच के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि मंगलौर में सड़क चौड़ीकरण से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। एनएच का नया काम शुरू हो रहा है, उस वजह से कई ट्रैफिक का समस्या बनी हुई है। उसको चौड़ाई करने के लिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्रोजेक्ट को तेजी करने के लिए डीएम सर का निर्देश अनुसार आज संयुक्त रूप से पुलिस, पालिका और एनएच के संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। इसमें क्या क्या चीजें दिक्कत आ रही है, या तो यूटिलिटी हो और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो, और साथ ही साथ उसको रोड कैसा डाइवर्ट करके हम कहीं ट्रैफिक का प्लान करने के लिए निरीक्षण करके संबंधित विभाग को, यूपीसीएल और हमारा एनएच और साथ में साथ फॉरेस्ट विभाग से भी बातचीत किया है ताकि इसका जल्दी टेकअप हो जाए और ट्रैफिक ना रुके। वहीं मंगलौर में हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के निर्देश पर हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई है। वहीं हाईवे पर लगने वाले जाम को लेकर सड़क पर किस किस जगह यू टर्न निकालना है, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम सर और डीएम सर का निर्देश अनुसार आज हमने नया देवबंद के ये जाने वाले रास्ते पे कहीं हमारा ट्रैफिक हो रहा था, उसी बावजूद हमने संयुक्त रूप से एनएच का प्रशासन के तौर पे हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हमने कहाँ और कितना तेजी से काम होना चाहिए ताकि हमारा ट्रैफिक सही से चलते रहे, और साथ ही साथ हमारा 2-3 कट भी है कहाँ ट्रैफिक और एआरटी और पुलिस बना के अपना एनफोर्समेंट का बढ़ाना का जगह है, और कई चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमेटी के माध्यम से भी इसको अलग तरीके से प्रस्ताव भी बना के रखा है ताकि उनका अप्रूवल के बाद में हम एक ही जगह पे चौराया है, तिराया है, इसके अलावा हम एक चैनलाइज तरीके से यू टर्न का प्रस्ताव रख रहा है ताकि हमारा ट्रैफिक इजी हो जाए और लोगों को और ईज ऑफ मूवमेंट हो जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 112 नई बसें। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी मजबूती, यात्रियों को होगी सहूलियत। फिर अपनों के निशाने पर आई सरकार। बीजेपी नेता रामचरण नौटियाल ने विकास कार्यों में लगाया करोड़ों की धांधली का आरोप। 27 से पहले पार्टी में बढ़ रही गुटबाजी। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन पर विपक्ष ने उठाया सवाल। कहा अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना किया जा रहा छलनी। और त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड मामले में आरोपी की मां का बड़ा बयान। नस्ल भेदी हिंसा से किया इनकार। कहा साजिश के तहत फंसाया गया बेटा।